बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने मेथड देखे थे फिजिबल सॉल्यूशन के, जो कि हमने एक मेथड की एग्जांपल और एक क्वेश्चन देखा था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है। आज हम सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास था लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या होता है आपके पास। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे वाला मेथड किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा जो आज का मेथड है वो क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये भी हमारे पास फाइंड करना है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर हम टोटल कॉस्ट को बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीजर देखा था, इसी तरह इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक the problem we check the problem is balance or unbalance। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बैलेंस का केस है वो अलग होगा, अनबैलेंस का केस अलग होगा। हम बेसिकली ये सारे मेथड बैलेंस पे अप्लाई करें। जितनी भी एग्जांपल मैं आपको करवाऊँगा वो बैलेंस की ही होंगी। सेकंड में क्या है, आइडेंटिफाई द बॉक्स। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले टॉप वाला बॉक्स लेते थे लीस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे द बॉक्स हैविंग मिनिमम यूनिट। हैविंग, जो हमारे पास मिनिमम यूनिट होगा उसका जो बॉक्स होगा उसको लेंगे। मिनिमम यूनिट ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर हम वो वाला देखेंगे जो हमारे पास सबसे कम वैल्यू होगी बॉक्स के अंदर। थर्ड नंबर पे हमारे पास इफ़ द मिनिमम कॉस्ट, इफ़ द minimum cost is not unique, अगर वो यूनिक नहीं होगी, then choose the top left corner box, then choose the top left corner box for एलोकेशन। यानी कहने का मतलब है, अगर सारी वैल्यू सेम आ जाएं, या आपको लग रहा हो कि आपके पास ऐसी वैल्यूज हैं इसमें आप बता नहीं सकते कि सबसे कम वैल्यू क्या है, तो फिर हम सबसे पहले वो बॉक्स लेंगे जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर लेफ़्ट बॉक्स होगा, यानी सबसे पहला जो बॉक्स होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे खुद से। नंबर 4 प्रोसीजर के अंदर स्टेप है। नंबर 4 के अंदर हम चूज़ करेंगे दी वैल्यू करस्पॉन्डिंग, चूज़ दी वैल्यू करस्पॉन्डिंग। हमारे पास एक्स आई जे होगा। एक्स आई जे से मिला है हमारे पास एक्स कोई वैल्यूज हैं, उसकी रो भी होंगी कॉलम भी होंगी। एज मच एज पॉसिबल सब्जेक्ट, एज मच एज पॉसिबल सब्जेक्ट टू दी सप्लाई एंड डिमांड। यानी हमारे पास सप्लाई और डिमांड, जिस तरह हम लास्ट प्रोसीजर के अंदर देखा था, इसमें भी उसी तरह ही हम सप्लाई और डिमांड को देखेंगे। और नंबर 5 और लास्ट इसमें क्या होगा, रिपीट द अबव स्टेप अंटिल ऑल आर सेटिस्फाई। रिपीट द अबव स्टेप until all are satisfied। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। बेसिकली 4 स्टेप है, 5वां स्टेप यानी हम ये चीज़ें रिपीट करते रहेंगे। इसको समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गई तो इसका मतलब आपको ये प्रोसीजर भी समझ आ गया। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कैसी होगी, एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फाइंड बेसिक
feasible solution of the following transportation problem by least cost method। LCM भी कहते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड को। तो आपके पास जो एग्जांपल है वो किस तरह से गिवन है, आपके पास टेबल गिवन होगा, यहाँ पे आपके पास नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ पे आपके पास सप्लाई फंक्शन गिवन होगा, सप्लाई वैल्यूज़ जो होंगी, यहाँ पे आपके पास 1 2, बेसिकली मैं सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उसकी वैल्यूज़, फंक्शन की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास गिवन है। यहाँ पे आपके पास डिमांड की गिवन होंगी, ये आपके पास डिमांड गिवन है। जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है वो 3 है, सेकंड आपके पास वैल्यू 1 है, नेक्स्ट 7 है, 4 है, 250 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 2 6 5 9 350। नेक्स्ट आपके पास है 8 3 3 2 400 और डिमांड में आपके पास है 200 300 350 150। अब देखिए इसको ऐड करें तो आपके पास दोनों में ही 1000 बन रहे हैं। 1000 का मतलब है कि ये आपके पास बैलेंस प्रॉब्लम है। जो पहला स्टेप था कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास अनबैलेंस है या बैलेंस है, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। अब आपके पास देखिए ये कॉलम के अंदर 1 2 3 4 आपके पास कॉलम है, 1 2 3 3 रोज़ हैं। इन वैल्यूज़ में से आपने चेक करना है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है। देखें कोई भी इसको देख के बता सकता है कि 1 आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो 1 जो आपकी मिनिमम वैल्यू, जो लास्ट मेथड हमने किया था बेसिकली, जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था, उसमें हम स्टार्ट करते थे यहाँ से टॉप ऑफ द लेफ़्ट। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन फिजिबल सोल्यूशन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे आपकी 1 मिनिमम वैल्यू है, 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो सप्लाई डिमांड फंक्शन है वो 300 है, सप्लाई 250 है। तो हम इसमें से कम वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो 250 आपका क्या होगा, सबसे कम होगा। तो 250 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब 250 को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास पूरी की पूरी रो कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी की पूरी रो आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 300 में से 250 निकाल दें, माइनस कर दें तो आपके पास 50 बचेगा। 300 में से 250 आप माइनस करेंगे। अब देखिए ये आपकी सारी की सारी डिलीट हो गई, ये पूरी रो आपकी डिलीट हो गई। अब इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू 3 भी 2, तो 2 आपका यहाँ पे, क्योंकि 1 से मिनिमम जो थी 1 थी, 1 से ऊपर वैल्यू देखेंगे जो रह चुके हैं, इनमें से नहीं देखनी, क्योंकि ये तो आपने पूरी की पूरी रो को चेक कर लिया और ये आपके पास कैंसिल हो चुकी है। अब इसमें आपके पास ये 2 है, तो 2 आपके पास सेकंड मिनिमम वैल्यू है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई फंक्शन 400, डिमांड फंक्शन आपके पास 150। तो हमने मिनिमम देखना है, तो मिनिमम आपका 150 है, तो 150 यहाँ पे आ जाएगा और आपका यहाँ से 150 माइनस करेंगे तो आपके पास 250 आ जाएगा। तो ये यहाँ से आपने सबसे कम वाला देखा है, यहाँ पे आपने सबसे कम वाली वैल्यू देखी है, तो सबसे कम वाली वैल्यू आपकी 150 है। तो 150 के लिहाज से इसकी जो रो है वो होगी, तो 150 के लिहाज से ये रो आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब 2 के बाद मिनिमम ये 2 भी पड़ा हुआ है, ये भी 2 था, ये भी 2 था। ये 2 इसलिए लिया है क्योंकि इस 2 के लिहाज से ये 150 डिमांड कम था, इस 2 के लिहाज से ये 200 ज़्यादा है। तो अगर दो वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे ये भी 2 था, ये भी 2 था, 2 वैल्यू सेम है, आप देखेंगे कि आपके डिमांड या सप्लाई में कम कौन सा है। तो इन दोनों में से 150 और 200 में से 150 जो था वो कम था, क्योंकि ये तो 400 दोनों का, ये 350 ये ज़्यादा थे, तो कम वाले ये थे। तो इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे। अब ये 2 है, इस 2 पे चले जाएं,
इस 2 के करस्पॉन्डिंग आप डिमांड और सप्लाई को देखें, ये 200 है, ये 350 है, तो 200 आपकी मिनिमम है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी, सॉरी कॉलम ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 200 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग 200 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ रह गई, इन 4 वैल्यूज़ को देखो तो 3 आपके पास मिनिमम है। अब इस 3 मिनिमम के केस में आप देख सकते हैं आपके पास डिमांड 50 है, क्योंकि 250 सप्लाई तो दोनों के अंदर सेम है, ये 3 के अंदर, तो ये 50 कम है, 350 ज़्यादा है, तो आप कम वाले को देखेंगे तो ये 50 कम है तो 3 के 50, तो यहाँ पे 3 की जगह पे आप 50 लगा देंगे, ये 50 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब 50 माइनस करेंगे तो 200 रह जाएगा आपके पास, और इसकी जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये 3 आपका कम है, इस 3 को देखें तो इस 3 के लिहाज से आपके पास 200 सप्लाई के अंदर पड़ा हुआ है और 350 डिमांड के अंदर पड़ा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 200 है, तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 200 आ जाएगा, 200 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जब 200 यहाँ से माइनस करेंगे तो 150 रह जाएगा, तो यहाँ से 200 था, तो ये वाली रो, क्योंकि इस रो में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो मैं कैंसिल करूँ डिलीट करूँ कोई सेल, तो इसमें से डिलीट नहीं होगा। अब आप देखें तो आपके पास एक लास्ट वैल्यू बच चुकी है जो कि है 5, तो 5 के लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, मैंने कहा था ना जब लास्ट वैल्यू बचेगी तो ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू बची होगी वो सेम होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम जो 150 है, तो 150 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे आपके पास डिमांड और सप्लाई फंक्शन की सारी वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी और आपके पास एलोकेशन आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, लास्ट एग्जांपल के अंदर भी आपके पास 6 आई थी, इसमें भी 6 आई हैं, लाजमी नहीं है ये 6 ही आए, 5 भी आ सकती हैं एलोकेशन, 4 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है, तो फिजिबल के सोल्यूशन के लिए हमने एक कंडीशन लिखी थी कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, तो टोटल एलोकेशन देखें 1 2 3 4 5 6 है आपके पास, इसमें रो कितनी है आपके पास 3 रो हैं, 4 कॉलम है -1, तो 4 + 3 7 7 - 1 6, तो आप चेक करेंगे कि ये नंबर ऑफ़ एलोकेशन इज इक्वल टू दिस आ गया, यानी 6 इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या होगा आपके पास कि ये आपके पास जो प्रॉब्लम है वो फिजिबल सोल्यूशन प्रॉब्लम है। अब हम लीस्ट कॉस्ट मेथड की तरफ चलते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, इसके टोटल कॉस्ट उसी तरह से निकाली जाएगी जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर निकाली थी। इसकी टोटल कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट के लिए हम इसी टेबल को सामने रखते हैं, लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे जो एलोकेशन की हुई है 250 एलोकेशन पहले है, तो 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस आएगा। नेक्स्ट एलोकेशन क्या है 200 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 के साथ प्लस। नेक्स्ट एलोकेशन आपके पास क्या है 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। नेक्स्ट एलोकेशन क्या है 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस। नेक्स्ट एलोकेशन क्या है 200 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। नेक्स्ट एलोकेशन क्या है 150 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 2550, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट या फाइंड फिजिबल सोल्यूशन आ गया हमारे पास लीस्ट कॉमन मेथड को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास